Good morning, class for students. Today we will read chapter 14, 8,000 gold coins. Have you ever cheated anyone? क्या आपने कभी किसी को चीट किया है, धोखा दिया है? How would you feel if someone doesn't give you the reward of your hard work? कैसा लगेगा आपको अगर आप कोई हार्ड वर्क, कोई मेहनत कर रहे हैं और उसका कोई आपको रिवार्ड ना करे, उसका कोई आपको इनाम ना दे? Let us read a story about how Birbal helped the poor man to get the reward for his hard work. कि एक की स्टोरी हम पढ़ेंगे बीरबल के बारे में कि कैसे बीरबल ने हार्डवर्क मतलब एक पुअर आदमी को, एक गरीब आदमी को जो जिसने अपनी मेहनत की उसे रिवार्ड नहीं मिला तो उसको कैसे हेल्प किया। आप सब जानते हैं बीरबल के बारे में, है ना। बीरबल कौन थे? बीरबल एक मंत्री थे अकबर के एम्पायर में, और वो बहुत ही अच्छे मंत्री, बहुत ही समझदार इंसानों में उनकी गिनती होती है। ये एक प्ले है। प्ले क्या होता है? ये लोग आप आपस में भी कर सकते हैं। जैसे कोई एक बच्चा बीरबल बन जाएगा, कोई एक बच्चा अकबर बन जाएगा, तो बीरबल जो बनेगा वो बीरबल वाला डायलॉग बोलेगा, है ना, आगे दिया हुआ है। सो आई नरेट इट एंड आई एक्सप्लेन द चैप्टर। सो कैरेक्टर्स इन द प्ले, कौन कौन कैरेक्टर है? अकबर द एम्परर ऑफ इंडिया, जो एक वक्त में इंडिया के बादशाह हुआ करते थे। बीरबल अ पुअर वॉशरमैन, 5-6 नोबल मैन। और बीरबल कौन है? बीरबल एक मंत्री हैं। और बीरबल के साथ और कौन है? एक पुअर वॉशरमैन, एक गरीब धोबी, और 5-6 नोबल मैन और अच्छे लोग 5-6, है ना। सीन वन स्टार्ट होता है। अकबर, बीरबल एंड अ फ्यू नोबल मैन आर वॉकिंग ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना। अकबर जो बादशाह हैं, बीरबल जो मंत्री हैं, और अ फ्यू नोबल मैन और कुछ उनके और नोबल मैन मतलब और जो राज्यसभा में बैठने वाले अच्छे मंत्री थे, आर वॉक कर रहे हैं। कहाँ पे? ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना, यमुना के किनारे। इट इज़ विंटर सीजन, ये सर्दियों का मौसम है। बीरबल बात कहते हैं, इजंट इट वेरी कोल्ड जहाँपना, कि क्या यहाँ बहुत सर्दी नहीं हो रही है जहाँपना? वाई डोंट वी गो बैक टू द पैलेस, चलो क्यों ना हम वापस से पैलेस में, महल में चले। अकबर बोलते हैं, यू आर राइट बीरबल, तुम सही कह रहे हो बीरबल। आई वॉज जस्ट थिंकिंग हाउ कोल्ड द वाटर इन द यमुना मस्ट बी। आई वॉज जस्ट थिंकिंग, मैं सोच रहा था, थिंक कर रहा था, हाउ कोल्ड, कितना ठंडा पानी होगा यमुना में। आई एम गोइंग टू हैव अ टेस्ट, मैं एक परीक्षण करना चाहता हूँ। लेट इट बी अनाउंस्ड, ये अनाउंसमेंट करवा दो, दैट एनी वन हु कैन स्पेंड द नाइट इन द रिवर इमर्स्ड अप टू हिज वेस्ट इन वाटर विल बी रिवार्डेड विद 1,000 गोल्ड कॉइन्स। वो कहते हैं कि ये अनाउंसमेंट करा दो कि जो भी आदमी रात गुजार सकता है रिवर में, हु कैन स्पेंड द नाइट, एक रिवर में जो नाइट स्पेंड कर सकता है, इमर्स्ड डूबा हुआ, कितना? अप टू हिज वेस्ट, उसकी कमर तक डूबा हुआ, इन वाटर, ही विल बी रिवार्डेड विद 1,000 गोल्ड कॉइन्स, उसको रिवार्ड दिया जाएगा कितना? 1,000 सोने की मुद्राएं। नोबल मैन वन, पहला उन वो जो राजमंत्री थे या राज्यसभा के लोग थे, वो कहते हैं, एक उनमें से बोलता है, आई एम श्योर नो वन विल बी एबल टू डू इट माई लॉर्ड, मेरे सरकार, मुझे लगता है कि कोई भी ये नहीं कर पाएगा। और दूसरा नोबल मैन क्या कहता है? पीपल विल ट्राई बट दे विल फ्रीज, हा हा। हाँ, हो सकता है कि लोग ट्राई करेंगे लेकिन दे विल फ्रीज, क्योंकि सर्दियों का टाइम था और यमुना का पानी सर्दियों में बहुत ठंडा हो जाता है, तो लोग जम जाएंगे कि पूरी रात तो नहीं बिता पाएंगे। सीन 2, ये तो पहला सीन था जब वो नदी के किनारे घूम रहे थे। सीन 2, द कोर्ट, ये कोर्ट का सीन है। अब वो लोग अपनी सभा में बैठे हैं। अकबर सिटिंग ऑन द थ्रोन, जो अकबर हैं वो अपने राजगद्दी पर बैठे हैं। अ पुअर मैन एंटर्स, और एक गरीब आदमी अंदर आता है। ही बोज लो, और अपना सिर झुकाता है। अकबर, यस, हु आर यू एंड वाई हैव यू कम हेयर। हाँ, कहते ना, हाँ क्वेश्चन मार्क लगा के, हाँ, हु आर यू, कौन हो तुम, एंड वाई हैव यू कम हेयर, और यहाँ क्यों आए हो। पुअर मैन बोलता है, जहाँ पना मेरे सरकार, आई एम अ पुअर वॉशरमैन, मैं एक गरीब वॉशरमैन हूँ। वॉशरमैन कौन होता है? धोबी। आई हैव अ बिग फैमिली टू लुक आफ्टर, मेरी एक बहुत बड़ी फैमिली है जिसका मुझे ख्याल रखना है, लुक आफ्टर के लिए। आई वॉन्ट टू ट्राई एंड स्पेंड द नाइट इन द कोल्ड वाटर्स ऑफ द यमुना एंड सी इफ आई कैन अर्न द 1,000 गोल्ड कॉइन्स।
आई वॉन्ट टू ट्राई, मैं कोशिश करना चाहता हूँ किसकी, एंड स्पेंड द नाइट इन द कोल्ड वाटर ऑफ यमुना, कि मैं यमुना के ठंडे पानी में रात बिताने की कोशिश करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या मैं 1000 सोने की मुद्राएं कमा सकता हूँ. इफ़ आई सक्सीड आई विल नॉट हैव टू वरी अबाउट द मनी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. अगर मैं सक्सीड मतलब अगर मेरे को सक्सेस हो जाती है तो मुझे चिंता नहीं करनी पड़ेगी किसकी, मनी की, फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, पूरी ज़िंदगी मुझे पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी. एक नोबलमैन उनमें से राज्यसभा में से एक बंदा इंसान बोलता है, यू आर सो वीक, तुम इतने तो कमज़ोर हो. यू कैन नॉट स्टैंड इन द आइसी वाटर्स ऑफ यमुना, तुम यमुना के बर्फीले पानी में नहीं खड़े हो सकते. पुअर मैन, गरीब आदमी बोलता है, गिव मी ए चांस. वो गरीब था, उसे लगता है कि चलो ट्राई करने में क्या जाता है. वो कहते हैं मेरे को एक मौका दो, एक चांस दो. अकबर, व्हाट डू यू से बीरबल. अकबर बीरबल से पूछता है, क्या तुम क्या कहते हो बीरबल. बीरबल कहता है, ही डिजर्व्स अ चांस जहाँपना. वो कहता है कि हाँ, मौका देना तो बनता है जहाँपना. तो अकबर कहते हैं, ओके, बी देयर बाय 9 o'clock टुनाइट. कहता है चलो ठीक है, रात के 9 बजे तुम आज आ जाना यहाँ पे. तो पुअर मैन कहता है, थैंक यू योर हाईनेस. तो पुअर मैन कहता है, शुक्रिया मेरे सरकार. अब ये तो कोर्ट का दृश्य था. अब सीन 3. अब तीसरी जगह, द नेक्स्ट डे एट द कोर्ट अगेन. अगला दिन आता है और फिर से कोर्ट शुरू हो जाती है. पुअर मैन, जहाँपना, आई हैव कम टू कलेक्ट माई रिवार्ड. वो पुअर मैन आके कहता है कि जहाँपना, मैं अपना इनाम लेने आया हूँ. अकबर, टेल मी हाउ डिड यू स्टैंड इन द आइसी कोल्ड वाटर. मुझे बताओ कि तुम कैसे ठंडे बर्फीले पानी में खड़े हुए. हाउ डिड यू स्टैंड, कैसे खड़े रहे. पुअर मैन, जहाँपना, I saw a light burning in the house on the other bank of Yamuna and I imagined its warmth. तो पुअरमैन कहता है कि जहाँ पर ना मैंने साथ में ही एक घर दिख रहा था जहाँ पर लाइट जल रही थी, है ना. यमुना के पास में ही एक घर था, लाइट थी, बर्न कर रही थी, वो जल रही थी. तो मुझे लगा कि जैसे मुझे उसकी गर्मी मिल रही है. अकबर कहते हैं, यू हैव चीटेड मी. वो कहते तुमने मुझसे चीट किया है. आई टोल्ड यू नो सोर्स ऑफ वार्मथ यू कैन टेक, गो अवे. वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि कोई भी, आप किसी भी चीज़ की वार्मथ मतलब गर्मी नहीं ले सकते, लेकिन तुमने गर्मी ली. अब वो देखो, उसने पूरी रात बिताई, है ना. पर तब तो अकबर को लगा कि कैसे तुमने रात बिताई, भाई मेरे को भी ट्रिक बताओ. उसने बोला कि मैंने ऐसा सोच लिया कि मेरे को सामने वाले घर से जो लाइट जल रही है उससे गर्मी मिल रही है. लेकिन फिर अकबर गुस्सा कर गया, अरे नहीं नहीं नहीं, तुमने तो चीटिंग की है. मैंने कहा था कि खाली पानी में खड़ा होना है और गर्मी नहीं लेनी, है ना. तो और कहता है चले जाओ यहाँ से. तो बीरबल ऐसे में क्या है, बीरबल स्टैंड साइलेंटली. बीरबल वहाँ आराम से खड़ा रहा. अब देखो, अकबर ने उसके साथ किया तो गलत है ना. उसने कोई गर्मी ली नहीं थी, उसने ऐसा सिर्फ इमेजिन किया था, ऐसा सिर्फ माना था, अपने मन को तसल्ली दी थी. नाउ कम्स द सीन 4. अब अलग दिन, अलग बात होती है. बीरबल का घर है, बीरबल हाउस. अकबर सीटेड इन अ बिग चेयर एंड अदर्स सीटेड अक्रॉस. अकबर एक बड़ी सी चेयर में बैठे हैं बीरबल के घर में, और भी लोग वहाँ बैठे हुए हैं. अकबर कहते हैं, बीरबल, वाई यू इन्वाइटेड अस फॉर अ डिनर. अकबर कहते हैं बीरबल को, बीरबल तुम लोगों ने हमें रात के खाने पर क्यों बुलाया, डिनर पर क्यों बुलाया. बीरबल कहता है, नथिंग स्पेशल जहाँ पर. कहते हैं, नहीं नहीं, कोई खास वजह नहीं है जहाँ पर ना. आई जस्ट वॉन्टेड द ओनर ऑफ योर कंपनी. मैं सिर्फ आपके साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहता था. बीरबल गेट्स अप एंड गोज इनटू द किचन गार्डन एवरी 2 minutes. बीरबल उठता है और गोज टू द किचन गार्डन. किचन में जो किचन का एक गार्डन होता है, किचन के सामने जो गार्डन होता है उसे किचन गार्डन कहते हैं. गोज, और वो उस किचन गार्डन में एवरी 2 minutes, हर 2 मिनट में जाता है. ईच टाइम ही कम्स इन ही सेज अ फ्यू मोर मिनट्स. और हर बार आता है तो कहता है बस कुछ मिनट और, कुछ मिनट और. अकबर, यू मस्ट बी कुकिंग अ ग्रैंड मील. तुम कुछ ज़्यादा ही अच्छी चीज़ बना रहे हो, कोई बहुत बड़ा ग्रैंड मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बना रहे हो जो तुम्हें इतना टाइम लग रहा है. बीरबल, नो योर हाइनेस, इट इज़ अ सिंपल मील बट इट इज़ टेकिंग टाइम टू गेट कुक्ड. तो वो कहता है कि नहीं नहीं मेरे सरकार, माय हाइनेस, सिंपल ही खाना है पर ये टाइम लगा रहा है कुक होने में, पकने में टाइम लगा रहा है. अकबर फॉलोज बीरबल इनटू द किचन गार्डन. अकबर सोचता है कि सिंपल खाना टाइम लगा रहा है, वो देखने की उसको उत्सुकता होती है, तो वो बीरबल के साथ उसके किचन गार्डन में उसके साथ जाता है. नाउ सीन 5.
तो वो किचन गार्डन में क्या होता है, अकबर बोलता है बीरबल हाउ कैन दिस मील गेट कुक्ड, अरे बीरबल ये खाना कैसे पकेगा, द फायर इज सो फार अवे, ये फायर तो इतनी दूर है, आप देख रहे हो ना, एक पेड़ के ऊपर उसने हांडी टांग दी और फायर जो वो नीचे जल रही है, तो कहता कि फायर इज सो फार अवे, कि गर्मी तो इतनी दूर है, डू यू वॉन्ट अस टू डाई विद हंगर, कि क्या तुम चाहते हो कि हम डाई कर जाएं, मर जाएं, किससे, भूख से, हंगर से मर जाएं। बीरबल कहते हैं फॉरगिव मी जहाँपना, वो कहते हैं कि जहाँपना मुझे माफ़ कीजिएगा, फॉरगिव मतलब माफ़ करना। इफ़ अ स्मॉल लाइट ऑन द ऑपोजिट ऑफ द बैंक ऑफ यमुना कैन गिव warmth to a poor man, then this food should also get cooked soon, कि अगर एक वो जो छोटी सी रोशनी यमुना के ऑपोजिट साइड से उस पुअर मैन को गर्मी दे सकती है, एक इतनी दूर वो रोशनी जल रही थी, तो उससे अगर उसे गर्मी मिल सकती है तो ये खाना भी पक जाएगा इस गर्मी से। बीरबल ने अकबर को ये समझाने के लिए कि आपने गलत किया है, उस वक्त वो कुछ नहीं बोला, उसने उसको समझाने के लिए ये एग्जाम्पल प्ले किया कि इतनी दूर से जो फायर है उसकी आप गर्मी को महसूस नहीं कर सकते, ना ही शरीर से और ना ही आप वो जब खाना पकाते हो तब। तो अकबर क्या कहते हैं, आई अंडरस्टैंड बीरबल, अकबर कहते हैं मैं समझ गया बीरबल, आई वॉज अनफेयर विद द पुअर मैन, मैं अनफेयर था, मैंने उसके साथ न्याय नहीं किया उस गरीब आदमी के साथ। कॉल हिम टू माई पैलेस टू कलेक्ट 2000 गोल्ड कॉइन्स, तो उसने कहा कि उसको कल बुलाओ पैलेस में, महल में, ताकि वो 2000 सोने की मुद्राएं मुझसे लेके जा सके। 1000 की तो उसने इनाम ही रखा था और 1000 क्योंकि उसने उसके साथ अन्याय किया। तो बीरबल खुश हो जाता है, कहता है यस श्योर जहाँपना, कि जहाँपना ज़रूर। आई होप यू लाइक दिस चैप्टर किड्स। कितना इंटरेस्टिंग है कि ये प्ले था, आप लोग को जब भी टाइम लगे अपने घर में या किसी के भी साथ तो इसको नरेट करके देखना, कोई अकबर बन जाना, कोई बीरबल, है ना। और कितना अच्छा इन्होंने हमें समझाया, बीरबल का यही तरीका था, वो खुद से कुछ नहीं बोलते थे, वो राजा को उनकी गलती का एहसास उन्होंने कराया, और कुछ भी होता था तो वो एज एन एग्जाम्पल उसको पेश करते थे। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और कंसर्न प्लीज़ लेट मी नो।